बहादुर हिरन और क्रूर शेर। जंगल में बारिश आकर चली गई थी। हिरन और उसका बच्चा जल्दी जल्दी में घर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद फिर से आसमान में बादल छा जाते हैं। तेज बारिश होने के आसार दिखाई देते हैं। अरे बाप रे, फिर से बारिश हो सकती है। पहले ही मैं और मेरा बच्चा भीग गए हैं, अब फिर से भीग गए तो बीमार पड़ सकते हैं। हिरन बच्चे के लिए चिंतित हो जाती है। तभी उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है। हिरन और उसका बच्चा बारिश से बचने के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं और वहीं आराम करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गुफा के बाहर एक शेर आता है। उससे हिरन के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। हिरन और उसका बच्चा गुफा के अंदर है। आज इस बारिश के मौसम में गरम गरम ताजा मांस खाकर मेरी तबीयत सुधर जाएगी। शेर बड़ी ही खुशी से गुफा के अंदर जाने लगता है। हिरन को पता न चले इसीलिए शेर धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगता है। पर हिरन शेर को देख लेती है। उसका बच्चा तो डर के मारे कांपने लगता है। हिरन अब कैसे भी करके शेर से बचना चाहती थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आवाज बदलकर बोल पड़ती है। मैं गुफा का राक्षस हूँ। मेरी गुफा में तुम्हारा स्वागत है शेर। आओ आओ जल्दी आओ। ऐसी डरावनी आवाज सुनकर शेर रुक जाता है। बाप रे, इस गुफा में राक्षस! इसलिए तो हिरन के गुफा के अंदर जाने के पैरों के निशान है, पर वहां से बाहर आने के नहीं। इसका मतलब राक्षस ने हिरन को मार दिया। बाप रे, मैं नहीं जाने वाला गुफा के अंदर। शेर डर के मारे वहीं से 9-2-11 हो जाता है। शेर के जाने के बाद हिरन चैन की सांस लेती है। अब तो बारिश भी नहीं हो रही थी, पर अगर शेर को सच्चाई पता चली तो वो वापस आएगा। इसीलिए हिरन अपने बच्चे को लेकर तेजी से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। शेर को डरा हुआ देख पेड़ पर बैठा बंदर कहता है, शेर, तुम तो एक नंबर के डरपोक निकले। वो देखो, हिरन ने तुम्हें बेवकूफ बनाया और भाग गई। शेर हिरन को भागते हुए देख लेता है। उसे खुद पर ही बहुत गुस्सा आता है। अब वो हिरन और उसके बच्चे को मारने का ठान लेता है। शेर जंगल में हिरन को ढूंढने लगता है, पर शेर को हिरन कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि हिरन अपने बच्चे को लेकर कहीं छुप गई थी। तभी शेर के सामने एक सूअर आता है। वो उसे पकड़कर हिरन का पता पूछता है। शेर, मुझे किसी हिरन का पता नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। ऐसे कैसे किसी को कुछ पता नहीं? हिरन क्या गायब हो गई क्या? हिरन न मिलने से शेर बौखला गया था और इसी में वो सब पर बेवजह हमला करने लगा। शेर सूअर को हिरन को ढूंढने का काम देता है और जब सूअर हिरन को ढूंढ नहीं पाता तो शेर उसे बेरहमी से मार देता है। ये सारी बात छुपकर बैठी हिरन जान जाती है। मेरी वजह से उस सूअर की जान गई और फिर से किसी न किसी की जान जा सकती है। इससे पहले कि और खून खराबा हो, उससे पहले ही मैं इस क्रूर शेर को सबक सिखाऊंगी। वैसे भी कब तक मैं यहाँ मेरे बच्चे को लेकर चुप कर बैठूंगी? कभी तो शेर का सामना करना ही पड़ेगा ना। हिरन बड़ी ही बहादुरी से शेर का सामना करने का ठान लेती है। बच्चे को वहीं पर छोड़कर हिरन बाहर आती है। वो छुपते हुए जा रही थी कि तभी उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। उस गड्ढे पर हिरन झाड़ियाँ बिछा देती है ताकि उस शेर को वो गड्ढा दिखाई न दे। शेर, अब मैं तुम्हारे सामने आने के लिए तैयार हूँ। देख, अब मैं तुझे कैसे इस गड्ढे में फंसाती हूँ। हिरन जंगल में घूम रही थी ताकि शेर को उसकी खबर लग जाए और वो उसके सामने आए। और हाँ, वैसे ही होता है। शेर को हिरन का पता चल जाता है और वो हिरन के सामने आता है। बहुत हो गया हिरन, लुक्का छुपी का खेल। मुझसे बचना इतना आसान नहीं। आज तेरा आखिरी वक्त आ ही गया। शेर हिरन पर गुस्से से हमला करने जाता है,
पर हिरन तेजी से दौड़ने लगती है। वो उसी गड्ढे की तरफ भागने लगती है। गड्ढा सामने था। हिरन ऊंची छलांग लगाकर गड्ढे को पार कर लेती है, पर शेर को गड्ढे के बारे में पता ही नहीं था और शेर भागते हुए उस गड्ढे में गिर जाता है। शेर गड्ढे में फंस जाता है। तब हिरन पास आकर कहती है, अब बता शेर कि किसका आखिरी वक्त आया है। अब मर इसी गड्ढे में, यही तुम्हारे पापों की सजा है। हिरन खुशी से वहां से चली जाती है। शेर आने जाने वाले जानवरों से मदद मांगता है, पर उसकी क्रूरता के कारण कोई भी उसकी मदद नहीं करता। ऐसे ही शेर गड्ढे में बिना खाना और पानी के तड़प तड़प के मर जाता है। हिरन के बच्चे की माँ चीता। एक हरे भरे जंगल में गर्भवती हिरन रहती थी। वो अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसे में एक दिन वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। हिरन बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी से अपने बच्चे से कहती है, आज मेरे जीवन का सार्थ पूरा हुआ। अब तो मेरी सारी जिंदगी बस मेरे बच्चे के लिए नौछावर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने दूंगी और अपनी जान देकर तुम्हें बचाऊंगी। हिरन अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। वो उसे हर खतरे से बचा कर रखती थी। पर एक दिन हिरन अपने बच्चे को लेकर जंगल में घूम रही थी कि तभी उसे बंदर कहता है, अरे हिरन बहन, बच्चे को लेकर जल्दी घर चली जाओ। सुना है जंगल में 2 खतरनाक लकड़बग्गे घुस आए हैं। क्या? मुझे तो इस बात की खबर ही नहीं थी। धन्यवाद भैया, मैं अभी घर चली जाती हूँ। हिरन अपने बच्चे को लेकर घर वापस जाते रहती है कि तभी उसे झाड़ियों में हलचल दिखाई देती है। तब वो मन ही मन सोचती है, बाप रे, लगता है यहाँ वो 2 लकड़बग्गे छुपे हुए हैं। अब मैं क्या करूँ? कैसे मैं मेरे बच्चे को बचाऊँ? हिरन वही थोड़ी देर सोचने लगती है। तब वो अपने बच्चे को झाड़ियों में सुला देती है और ऐसा बर्ताव करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। तब वो मन ही मन सोचती है, अब जब वो लकड़बग्गे मेरे पास आएंगे तो मैं यहाँ से भागते हुए उन्हें दूर ले जाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा। इससे मेरा बच्चा सुरक्षित भी रह जाएगा और उसे डर भी नहीं लगेगा। तभी लकड़बग्गे हिरन पर हमला बोल देते हैं। हिरन वहाँ से भागने लगती है। तब लकड़बग्गे भी उसका पीछा करते हैं, पर एक जगह पर हिरन का पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तब वो लकड़बग्गे पास आते हैं। वो हिरन से हाँफते हुए कहते हैं, हिरन, तुमने हमें बहुत भगाया। आज तो तू हमसे बच नहीं पाएगी। तब लकड़बग्गों के साथ हिरन लड़ाई करने लगती है, पर वो उन दोनों का सामना नहीं कर पाती और पूरी तरीके से घायल हो जाती है। तभी हिरन मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरे बिना तो वो भी मर जाएगा। भगवान, कम से कम मेरे बच्चे को तो बचा लो। लकड़बग्गे हिरन को मारने जाते हैं कि तभी वहाँ मादा चीता आती है। वो उन लकड़बग्गों को वहाँ से भगा देती है। शक्तिशाली मादा चीता को देखकर लकड़बग्गे भी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तब माता चीता हिरन को संभालते हुए कहती है, हिरन बहन, आंखें खोलो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वैद्य के पास ले चलती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे वैद्य के पास ले जाने में समय मत गवाओ। वैसे भी मेरे पास अब समय नहीं बचा। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो, वो झाड़ियों में सोया हुआ है। हिरन खुद की जान की परवाह न करते हुए अपने बच्चे को बचाने के लिए मादा चीता को भेज देती है और खुद दम तोड़ देती है। उधर लकड़बग्गे शिकार हाथ से जाने की वजह से दुखी हो जाते हैं। तब एक लकड़बग्गा कहता है, अरे मैंने उस हिरन को उसके बच्चे के साथ देखा था, पर जब हम उसका पीछा किए तो उसका बच्चा वहाँ नहीं था। चलो हम अब उसके बच्चे का शिकार करते हैं। अरे हरे, ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं। वो छोटा बच्चा था, इसलिए हिरन ने उसे उसी झाड़ी में छुपाया होगा। वो बच्चा अभी भी वही होगा। चलो आज नर्म मांस का स्वाद लेते हैं। ऐसा सोचकर वो दोनों लकड़बग्गे उस झाड़ी के पास आते हैं। वो वहाँ पर हिरन के बच्चे को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ हिरन का बच्चा सोया हुआ दिखाई देता है। उसे देखते ही वो दोनों हंसने लगते हैं, जिस वजह से बच्चा जाग जाता है। पर वो उन्हें देखकर डर के मारे रोने लगता है।
देख हिरन, तुमने लाख कोशिश की बच्चे को बचाने की, पर तेरा बच्चा हमारे हाथ लग ही गया। चल तू ना सही, तेरा बच्चा ही सही। वो दोनों को उस मासूम डरे हुए बच्चे पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। वो बच्चे को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ मादा चीता आती है और वो बच्चे को बचा लेती है। तब लकड़बग्गा कहता है, अरे तू क्या हमारे बीच में आ रही है? बार बार ऐसा करके हमें अपना दुश्मन मत बना। तुम दोनों को तो वही मार देना चाहिए था, बेरहम कहीं के। जब से जंगल में आए हो तब से सबका जीना हराम करके रखा है, पर अगर इस बच्चे को हाथ भी लगाया ना तो तुम दोनों मर गए समझो। देख क्या रहे, चलो पहले इसे ही खत्म कर देते हैं, बाद में इसके बच्चे को। जो लकड़बग्गे पहले डर के मारे भाग गए थे, अब वही गुस्से के मारे मादा चीता से लड़ने लगते हैं। पर मादा चीता पूरी ताकत से उन दोनों को मार देती है और उनका किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। मादा चीता डरे हुए हिरन के बच्चे को पास लेकर कहती है, रो मत मेरे बच्चे, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी माँ ने अपनी जान गंवा दी तुम्हें बचाने के लिए। आज से मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगी। मादा चीता हिरन के बच्चे को पालने लगती है। हिरन का बच्चा भी माता चीता को ही अपनी माँ समझने लगता है। उन दोनों के इस अनोखे रिश्ते की बातें जंगल में होने लगती है। मादा चीता एक माँ का पूरा कर्तव्य निभाते हुए हिरन के बच्चे का पालन पोषण करने लगती है और उसी के साथ खुशी से जीवन गुजारने लगती है।